कैसे देखते हैं आप झारखंड को और कैसे देखते हैं देश की राजनीति को, डॉक्टर पाठक? डॉक्टर साहब, मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है सबसे पहले। अभी जो आपने गिनती करते हुए वीडियो दिखाया, विधायकों की जो गिनती हो रही है, कितने साल पहले अल्लामा इकबाल ने लिखा कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। लेकिन ये नया निजाम है। जमहूरियत अब वहां पहुंच चुकी है जहां पर ईडी, सीबीआई, एनआईए और तमाम सारी जो संस्थाएं हैं उनके तराजू पर तौले जाती है, लोग गिने नहीं जाते। बेशक गिनती आपके पास हो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, बेशक गिनती आपके पास हो झारखंड में, लेकिन जब तक आप ईडी के तराजू में नहीं तुलेंगे तब तक आपका बहुमत किसी काम का नहीं है। आपने सीधा सवाल पूछा ही, हम किस दिशा में जा रहे हैं, झारखंड किस दिशा में जा रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है। मुझे लगता है हमारा देश 1930-31 के जर्मनी की तरफ बढ़ चुका है और अगला स्टेशन बर्लिन है। दरवाजे दाहिनी ओर खुलेंगे और दाहिनी ओर खुलने के बाद एक अंधकूप है जहां से निकलने के लिए दशकों लग जाएंगे और उसकी कीमत ये देश और समाज कितनी अदा करेगा, हम और आप इसकी अभी कल्पना नहीं कर पा रहे। क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे लोग, उन्हें लोकतंत्र और लोकतंत्र की जो मान्य परंपराएं हैं उनमें कोई भरोसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें लाज शर्म कुछ बची नहीं है। इसीलिए शायद इतिहास में पहली बार है कि एक राज्य मुख्यमंत्री विहीन है। राजीव जी, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में हमारे संविधान निर्माताओं ने जो प्रावधान किए थे उसके मुताबिक या तो राष्ट्रपति शासन लग गया होता जी, विधानसभा निलंबित हो गई होती, मुख्यमंत्री बर्खास्त हो गया होता, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, दूसरा आदमी बहुमत की चिट्ठी लेकर खड़ा है, आदमी गिना रहा है सामने। इसके बावजूद पिछले 24 घंटे से एक राज्य मुख्यमंत्री विहीन है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जो सरकार में बैठे यानी दिल्ली में बैठे लोग हैं, वे देश को झारखंड के जरिए जो झांकी दिखा रहे हैं वो 2024 की वानगी है। उस झांकी का एक छोटा सा स्वरूप है कि 2024 में भी ऐसा ही होगा। उन्हें विपक्ष मुक्त लोकतंत्र चाहिए, उन्हें संसद में भी लोग नहीं चाहिए, उन्हें सड़कों पर भी लोग नहीं चाहिए। सड़क पर अगर कोई नेता यात्रा निकालने चले तो उसे इजाजत नहीं दी जाएगी, सड़कों पर रोकने की कोशिश की जाएगी, असम में मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, सदन में आप सवाल करेंगे तो निलंबित कर दिया जाएगा, 150 सांसद निलंबित होंगे। तो कुल मिलाकर हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। चंडीगढ़ एक छोटी सी उसकी निशानी थी और झारखंड उसका एक बड़ा नमूना देश के सामने है। और ये पहली बार नहीं है, पिछले 10 साल में जिस तरह सरकारें खरीद फरोख्त के जरिए गिराई गई हैं, शायद झारखंड में शपथ लेने के लिए मुख्यमंत्री को इसलिए नहीं बुलाया जा रहा हो कि खरीद फरोख्त के लिए कुछ मोहलत मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को, वरना कोई कारण नहीं कि अभी 3 दिन पहले हमने देखा कि पटना के राजभवन में चंद मिनटों में, चंद घंटों में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और शपथ ले ली। तो झारखंड में संविधान की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बाधा आ रही है? राज्यपाल महोदय क्यों नहीं बहुमत के चुने हुए नेता को शपथ दिला रहे हैं? तो राजीव जी, मैं इस घटना को संविधान और लोकतंत्र के लिए एक बड़े खतरे के रूप में रेखांकित करना चाहता हूं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, हुसैन साहब उनके पास भी आता हूं, लेकिन पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा जो बातें यहां रख रहे थे शैलेश सिंह साहब, इन बातों पे एक और अगर फरमाएं तो ये साफ दिखाई देता है कि अगर यहां राज्यपाल कुछ और कदम उठाते हैं तो एक दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया, अब तो इंडिया गठबंधन कह सकते हैं क्योंकि एक फॉर्म्ड है इंडिया गठबंधन, या ये गठबंधन जिसकी सरकार अभी है, ये तैयार है। क्या कुछ देखा जाए यहां से आगे? राजीव जी, राज्यपाल तो दिल्ली की यानी 7 लोक कल्याण मार्ग या जो भी आप कहना चाहें दीनदयाल मार्ग पर जो दफ्तर है उसकी कठपुतली मात्र है। राज्यपाल क्या करेंगे, इससे बेहतर सवाल यह है कि केंद्र उनसे क्या करवाएगा। जो उनसे करवाया जा रहा है वो दिख रहा है पिछले 24 घंटे से
एक राज्य मुख्यमंत्री विहीन है। इसलिए मैं कांग्रेस के नेता जो झारखंड से जुड़े हुए सिंह साहब, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अब लड़ाई सदन से पहले सड़क पर लड़ना पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन उससे बड़ा जोखिम अभी उनके सामने जो है वो ये है कि सड़क पर उतरते समय आपकी अपनी जो संख्या है उसको बचाए रखें। वो कैसे बचाए रख पाएंगे, ये जिम्मेदारी कांग्रेस और जेएमएम की है। अभी निशिकांत चौबे का जिक्र किया अमलेंदु जी ने, उन्होंने एक ट्वीट किया कि हेमंत सोरेन के भाई और भाभी लापता हैं, वो दिख नहीं रहे हैं, जबकि उस तस्वीर में मौजूद हैं वो। जब इस तरह के झूठ सत्ता में बैठे हुए लोग फैलाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो इस झूठ के सामने लड़ाई के लिए इन सबको एकजुट रहना पड़ेगा। ये चुनौती थोड़ी कठिन है, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में अपनी आंखों से देखा है राजीव जी, किस तरह एक बार विधायक भोपाल से बाहर हुए और फिर वो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया। अब इनमें से जितने लोग हवाई अड्डे पर मौजूद हैं या जाने वाले हैं, या फ्लाइट में 2 विमान विशेष मौजूद है, हम नहीं जानते कितने लोग हैदराबाद जा पाएंगे। और अगर सारे लोग नहीं जा पाए, कुछ रह गए, तो उन्हें बांधकर बचाकर रखना कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चे के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि सरकार में बैठे लोग किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। वो सीमा, वो मर्यादा पिछले 24 घंटे में टूट चुकी है। आपको कहीं शिकन दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर? कहीं मुख्यधारा के मीडिया ने पुरजोर तरीके से जब सवाल पूछा कि एक राज्य में बहुमत वाले दल को, गठबंधन को सरकार बनाने के लिए न्योता क्यों नहीं दे रहे हैं लाट साहब? क्योंकि सवाल पूछना इस समाज ने बंद कर दिया, इसलिए अब जिम्मेदारी उस समाज के सामने ही जाने की है, सड़कों पर उतरने की है। और बिल्कुल सिंह साहब ने सही जगह चुनी है कि राजभवन के सामने जाकर ही गांधीवादी तरीके से, गांधी के रास्ते से ही सत्याग्रह आपको करना पड़ेगा। और ये लड़ाई लंबी है, 2024 तक अभी बहुत कुछ इस देश को देखना बाकी है। चंडीगढ़ और रांची तो झांकी है, जैसा कि बीजेपी के हैंडल ने उस दिन लिखा था चंडीगढ़ को लेकर कल, वो सचमुच में झांकी थी। अभी बड़ा जुलूस तो देखना बाकी है इस देश को, जिस जुलूस में हम संवैधानिक मर्यादाओं को और संविधान को, अमलेंदु जी की बात में अपना सुर मिलाना चाहता हूं, संविधान की परेड निकलते हुए देखेंगे, विसर्जन के लिए जाता हुआ संविधान। और एक ना एक दिन लाल किले से ये घोषणा हो जाएगी, ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ न संविधान की कोई जरूरत है न लोकतांत्रिक मूल्यों की और मर्यादाओं की। उससे रोकने के लिए सबको लड़ना पड़ेगा, और लड़ने वाले हमारे सामने दिख रहे हैं कौन लोग लड़ सकते हैं। जो साहस कल हेमंत सोरेन ने दिखाया, ऐसा साहस और कितने लोग दिखा पाएंगे, इसे देखना भी बाकी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।